इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और इसमें बॉलीवुड, टॉलीवुड और बॉलीवुड एक्सेट्रा इन सभी को मिलाकर ऑन एन एवरेज हर साल 2000 से भी ज्यादा मूवी प्रोड्यूस की जाती है। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन मूवीज में से लगभग 80 से 90% मूवीज ऐसी होती है जो फ्लॉप हो जाती है और बॉक्स ऑफिस से अपना कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पाती है। जैसे कि इस साल प्रभास की जो आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई थी उसका एस्टिमेटेड बजट था 500 से 700 करोड़ रुपए का, लेकिन मूवी के फ्लॉप होने की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस से अपने पैसे तक निकाल नहीं पाई। और आपको ऐसी मूवीज के फ्लॉप होने की स्टोरीज अक्सर देखने को और सुनने को मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मूवी बनाने का ट्रेंड है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। और अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि मूवीज के फ्लॉप होने के बावजूद भी मूवीज फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल साबित कैसे हो पा रही है और आखिर कैसे एक फिल्म इंडस्ट्री पैसे कमाती है। तो अगर हमें ये समझना है कि एक फिल्म इंडस्ट्री आखिर पैसे कैसे कमाती है, तो उससे पहले हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर एक फिल्म को बनाने की क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि आखिर एक फिल्म के बनाने के दौरान पैसे कौन कौन से चीजों में खर्च किए जाते हैं। तो देखिए, मेनली किसी भी फिल्म का बजट 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट, दूसरी स्टेज होती है प्री प्रोडक्शन, थर्ड वाली स्टेज होती है प्रोडक्शन और फोर्थ वाली यानी कि लास्ट वाली स्टेज होती है हमारी पोस्ट प्रोडक्शन। अब ये जो हमारी डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें बेसिकली एक मूवी की स्क्रिप्ट, स्टोरी और डायलॉग प्रिपेयर किए जाते हैं। वही अगर मूवी के प्री प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें बेसिकली उस मूवी की प्लानिंग की जाती है, यानी कि उस मूवी में शूटिंग लोकेशंस क्या होगी, मूवी में एक्टर्स और अदर सपोर्टिंग एक्टर्स किसे किए जाएंगे। वही थर्ड स्टेज यानी कि प्रोडक्शन, उसमें बेसिकली उस मूवी की एक्चुअल शूटिंग की जाती है। और वही अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज की यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन, उसमें बेसिकली मूवी को फाइनल टच दिया जाता है उसकी एडिटिंग, म्यूजिक और ग्राफिक एडिशन की मदद से। अब यहाँ पर इस फिल्म मेकिंग प्रोसेस के दौरान अगर कोई खर्चा हो जाता है, जैसे कि फिल्म बनाने के दौरान यूज किए गए इक्विपमेंट्स जैसे कैमरास, हाईटेक मशीन एक्सेट्रा, इन सभी चीजों का जो रेंट का खर्चा आता है उसे या तो कोई सिंगल प्रोड्यूसर बोन करेगा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में मिलकर बोन करेंगे, अगर इन केस वो फिल्म को ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा साथ में मिलकर बनाया गया हो। और सिमिलरली कुछ इसी तरह से एक फिल्म से होने वाले सारे प्रॉफिट और लॉस को या तो कोई सिंगल प्रोड्यूसर बोन करता है इन केस अगर उसने खुद से मूवी बनाई हो, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ में मिलकर बोन करता है। अब यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि आगे चल के मूवी फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ग्रोथमैन, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर मूवी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और अपने प्रॉफिट को ऐड करके उसे सेल कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जैसे कि यशराज फिल्म्स, धर्मा फिल्म प्रोडक्शन, टी सीरीज, ये सभी मेनली डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते कौन है, तो मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली वो लोग होते जो पहले तो मूवी पर बहुत सारे पैसे खर्च करते उस मूवी के एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर, ताकि वो मूवी लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा हिट हो सके और बाद में यही डिस्ट्रीब्यूटर्स उस मूवी की सेलिंग करके ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर पाए। अब यहाँ पर एक फिल्म प्रोड्यूसर का डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी सेल करने का मेन मोटिव ये होता है कि मान लो इन केस अगर फ्यूचर में मूवी फ्लॉप भी हो जाती है तो भी प्रोड्यूसर को उस फिल्म से होने वाले लॉस को बियर ना करना पड़े। और कुछ इसी तरह से एक फिल्म प्रोड्यूसर मूवी के फ्लॉप होने के बाद भी फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल साबित रहता है। लेकिन वही अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के मेजर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो उसमें बेसिकली ये 3 तरीके आते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है फिल्म के राइट्स को बेच देना, यानी कि उस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को और म्यूजिक के राइट्स को बेचकर पैसे कमाना। अब इसमें अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो उसमें बेसिकली फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेच देना। इसमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को सिनेमा हॉल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेचकर पैसे कमाते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, जी सिनेमा, सोनी लाइव एक्सेट्रा, ये सभी आते हैं। अब इसमें अगर हम तीसरे सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो होता है टिकट सेलिंग। ये जो टिकट सेलिंग होता है इसी एक फिल्म का मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टिकट सेलिंग से पैसे आते हैं इन्हीं एक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कहा जाता है। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके से एक फिल्म प्रोड्यूस होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर के बीच में मनी सर्कुलेशन होता है, और साथ ही कुछ इस तरीके से एक फिल्म के जरिए प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे कमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सवाल आ सकता है कि मान लो इन केस अगर मूवी फ्लॉप हो जाती है तो असल में और ओवरऑल लॉसेस को बियर कौन करेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर ये टोटली डिपेंड करेगा फिल्म के राइट्स किसके
उसके पास है। अगर मान लो फिल्म के राइट्स थे प्रोड्यूसर के पास तो ओवरऑल लॉसेस को बियर करेगा प्रोड्यूसर, लेकिन वही अगर फिल्म को ऑपरेट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर तो ओवरऑल लॉसेस को वही बियर करेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री पैसे कमाती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।